हिना शाहीन स्टेज की दुनिया की मशहूर अदाकारा जिसने एक लंबा अरसा स्टेज पर राज किया, जिसका शुमार स्टेज की महंगी और लाखों रुपए मुआवजा लेने वाली अदाकाराओं में होता था। हिना शाहीन ने पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री में नाकामी के बाद स्टेज का रुख किया और इस फॉर्मेट में शोहरत हासिल करने में कामयाब हो गई। स्टेज पर कामयाब होने के लिए अदाकारी की नहीं बल्कि फौहश डांस और जू मैनी जुमलों पर अबूर होना लाजिम होता है और शायद इसी वजह से हिना शाहीन स्टेज की दुनिया में कामयाब हुई। हिना शाहीन को स्टेज पर जिस कदर शोहरत और मकबूलियत हासिल हुई कि मंचले नौजवान और तमाशबीन हिना शाहीन के पोस्टर्स पर फोटो देखकर ड्रामे की बुकिंग करवा लिया करते थे और थिएटर में खिड़की तोड़ रश लग जाया करता था। हिना शाहीन थिएटर की मसरूफ और महंगी तरीन अदाकारा बन चुकी थी। दिलकश और खूबसूरती में भी अपनी मिसाल आप थी। मंचले नौजवान हिना शाहीन की खूबसूरती और फौहश डांस की वजह से उसको पसंद करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजकल हिना शाहीन कहां है, स्टेज की दुनिया को क्यों खैरबाद कहा और कहां रहती है? आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेज की इस क्वीन के मुतालिक बताएंगे कि ये हसीना आजकल कहां है, कहां से ताल्लुक था, फैमिली बैकग्राउंड क्या था। हिना शाहीन अर्ली 70s को न्यू मजंग लाहौर में एक रहमानी फैमिली में बशीर रहमानी के घर में पैदा हुई। ये एक पढ़ा लिखा और मतवस्त घराना था। वालिद बहुत ही शरीफुल नफ्स इंसान और अच्छी शोहरत का मालिक था। टोटल 6 बहन भाई थे, जिनमें 2 भाई और 4 बहनें। हिना अपने बहन भाइयों में से सबसे बड़ी थी। वालिद ने अपने तमाम बच्चों को जहां तक मुमकिन हो सका अच्छे से अच्छी तालीम दिलवाई। हिना शाहीन ने लाहौर कॉमर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। तालीम के बाद जॉब तलाश शुरू कर दी, मगर कोई भी अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। फिर हिना शाहीन ने एक अखबार में इश्तिहार देखा जो कि एड एजेंसी का था, जिसके लिए लड़कियां दरकार थी। हिना शाहीन को यह मालूम नहीं था कि काम क्या है। सिर्फ जॉब का इश्तिहार देखकर अपनी दोस्त के साथ वहां चली गई। वहां जाकर मालूम हुआ कि ये एड एजेंसी है जो कमर्शियल्स के लिए मॉडल्स तलाश करते हैं। मुख्तलिफ अखबारात, मैगजीन समेत रेडियो और टीवी पर एड चलाते हैं। हिना शाहीन बेरोजगार थी, जरिया आमदन भी नहीं था, तो मजबूरन ये जॉब स्टार्ट कर दी। शुरुआत में हिना शाहीन मुख्तलिफ कमर्शियल्स में मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के लिए इश्तिहारों में काम करती रही। ऐसे ही हिना शाहीन को किसी ड्रामा प्रोड्यूसर ने देखा और टीवी में काम करने की ऑफर की, जिसको हिना ने फौरी कबूल कर लिया। यहाँ से हिना शाहीन टीवी ड्रामों में इंटर हुई। 90 की दहाई के मुख्तलिफ टीवी ड्रामों में छोटे मोटे रोल्स में मुआवन अदाकारा के तौर पर नजर आती रही, लेकिन ड्रामा इंडस्ट्री में ज्यादा कामयाबी हासिल ना कर सकी। हिना शाहीन पुरकशिश शख्सियत की मालिक थी। खूबसूरती की वजह से फिल्मों में काम करने की भी ऑफर्स आईं। हसन अस्करी ने हिना शाहीन को फिल्मों में मुतारिफ करवाने का फैसला किया और पहली पंजाबी फिल्म जिसका नाम था रियाज गुज्जर, उसमें डेब्यू किया। उसमें बतौर मुआवन अदाकारा जलवागर हुई। इस फिल्म में अंजुमन सुल्तान राही, हुमायूं कुरैशी समेत हिना शाहीन थी। यह फिल्म 1991 में रिलीज हुई, लेकिन ज्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी। फिर इसी साल हिना शाहीन एक और फिल्म का हिस्सा बनी जिसका नाम था दिल। यह फिल्म 1991 में रिलीज हुई। इस फिल्म में रीमा खान, शान शाहद, रुस्तम, तालिश और आबद अली भी थे। इस फिल्म के डायरेक्टर मसूद भट्ट थे, जबकि अरशद मलिक इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। ये एक एवरेज फिल्म थी। फिर इससे अगले साल फिल्म डायरेक्टर और मशहूर एक्टर हबीब ने अपनी डायरेक्शन में फिल्म बनाई जिसका नाम रखा गया बागी। इस फिल्म में सुल्तान राही समेत गुलाम महिउद्दीन भी थे। फिर इसी साल 1992 की एक और फिल्म रिलीज हुई जिसमें एक बार फिर हिना शाहीन मुआवन अदाकार के तौर पर जलवागर हुई। खूबसूरत होने के बावजूद हिना शाहीन बदकिस्मती से फिल्मों में कामयाब ना हो सकी। मॉडलिंग, टीवी और फिल्मों में नाकामी के बाद हिना शाहीन ने स्टेज करने का फैसला किया। क्योंकि हिना शाहीन हर फॉर्मेट में नाकाम हो चुकी थी, इससे अगली और आखिरी मंजिल स्टेज की दुनिया थी। यूं हिना शाहीन ने स्टेज की दुनिया में कदम रखा। वैसे किसी भी लड़की को स्टेज पर कामयाब होने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। सारे ने मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੀ 5 ਸਟਾਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਬੈਕ ਕਰ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਬੋਲਣ ਦਿਆ। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आजकल का स्टेज अदाकारी नहीं बल्कि डांस और जू मैनी जुमलों के लिए बेहतरीन जगह है, जहां मनचले नौजवान और तमाशबीन दौलत लुटाने आते हैं। एक वक्त था जब स्टेज और थिएटर को अदाकारी की अकेडमी कहा जाता था, लेकिन जब से सिनेमाघर थिएटर में कन्वर्ट होकर बेहयाई फैलाने लगे हैं तो शरीफ और अच्छे अदाकारों ने स्टेज की तरफ रुख करना छोड़ दिया है। हिना शाहीन ने बहुत जल्द स्टेज की दुनिया में कामयाबी हासिल कर ली। स्टेज पर डांस करने के लिए बाकायदा क्लासेस ली और बाकायदा डांस सीखा। अपनी खूबसूरती और जू मैनी जुमलों और डांस की बदौलत सस्ती शोहरत हासिल करने में कामयाब हो गई। हालांकि बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि हिना शाहीन चूंकि टीवी ड्रामों और फिल्मों में काम कर चुकी थी तो उसको इस किस्म के स्टेज ड्रामे में काम नहीं करने चाहिए थे, लेकिन ख्वाहिशात की तकमील के लिए हिना शाहीन स्टेज करने पर मजबूर हुई और देखते ही देखते कामयाब हो गई। हिना शाहीन ने खुद को स्टेज की दुनिया में सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकाराओं की लिस्ट में शामिल कर लिया। हिना शाहीन ने स्टेज पर बेशुमार ड्रामे और डांस करके करोड़ों रुपए कमाए
और इन पैसों से ना सिर्फ खुद बल्कि अपनी फैमिली को भी बहुत सपोर्ट किया। इसके साथ साथ हिना शाहीन ने मुजरा सीरीज भी बनाना शुरू कर दी, जिससे आमदन में बेपनाह इजाफा हुआ। हिना शाहीन ने बेशुमार दौलत इकट्ठी की और लाहौर में पुरअसाइश और पुरसुकून सोसाइटी में अपना बेहतरीन घर बनाया। अप्लाइड फॉर गाड़ियां, जरूरियात जिंदगी की हर सहूलत हासिल की, अपने बहन भाइयों और माँ बाप को मुकम्मल सपोर्ट किया। हिना शाहीन पाकिस्तानी स्टेज की दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की थी। अक्सर औकात स्टेज पर मुजरा और डांस करने वाली या तो पढ़ी लिखी नहीं होती या फिर मिडिल या मैट्रिक पास होती हैं, लेकिन हिना शाहीन वो वह डांसर थी जो ग्रेजुएट थी। स्टेज की दुनिया में कामयाब अदाकाराओं की लिस्ट में, जिनमें नरगस, खुशबू और मेगा थी, इन सब के बाद हिना शाहीन का नाम लिया जाने लगा, क्योंकि हिना शाहीन भी स्टेज ड्रामों के मुख्तलिफ शोज का लाखों रुपए मुआवजा वसूल करने लगी। एक लंबा अरसा शोबिस से वाबस्ता रहने के बाद हिना शाहीन ने स्टेज की दुनिया को खैरबाद कहा और अपना घर बसाने का फैसला किया। बहुत कम देखने को मिलता है कि स्टेज से वाबस्ता खवातीन अपना घर बसाने में कामयाब हुई हों, खुशहाल अज़वाजी जिंदगी बसर कर रही हों। हिना शाहीन को अपनी तवील उम्री का भी एहसास हो चुका था। उसको मालूम हो गया था कि शादी का वक्त गुजरता जा रहा है, अपना घर बसाने के लिए स्टेज की दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। मगर उस वक्त तक थिएटर से इतना कमा लिया था कि अगर चाहती तो सारी जिंदगी घर बैठे ऐशो इशरत की जिंदगी बसर कर सकती थी। हिना शाहीन अपनी बाकी जिंदगी स्टेज से दूर गोशा नशीनी में गुजारना चाहती थी। 2015 में हिना शाहीन ने शादी की और स्टेज को हमेशा हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया। हालांकि हिना शाहीन उस वक्त अपने कैरियर के अरूज पर थी। किसी भी ड्रामे में मुआवजे के तौर पर लाखों रुपए वसूल करती थी। हिना शाहीन का शोहर नहायत शरीफुल नफ्स इंसान है, लेकिन हिना शाहीन ने गैर शोबिस शख्सियत से पसंद की शादी की। शादी से पहले हिना शाहीन ने अपने शोहर को अपने शोबिस कैरियर समेत तमाम मामला सच सच बता दिए और साथ ये भी बता दिया कि शोबिस में रहते हुए उसके बेशुमार स्कैंडल्स बनाए गए थे, मगर उन तमाम स्कैंडल्स में कुछ भी हकीकत नहीं थी। शादी के बाद स्टेज को खैरबाद कहा और घरेलू जिंदगी बसर करना शुरू कर दी। ऐसी स्टेज हसीना जो स्टेज पर जूम मायनी जुमले और फौज डांस करती थी, आज वही फनकारा मुकम्मल घरेलू जिंदगी बसर कर रही है। चार दीवारी के अंदर खुद को महदूद रखा है, मीडिया से मुकम्मल दूर रहती हैं। हिना शाहीन का शोहर उसका बहुत ख्याल रखता है। 2019 में दोनों मियां बीवी ने हज की सादत भी हासिल की और सोमो सलात की पाबंद हैं, मुकम्मल पर्दा करती हैं। इस्लामाबाद में रहाइश पजीर हैं, लेकिन अभी तक बे औलाद हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हिना शाहीन को नेक और सेहत तंदुरुस्ती वाली औलाद की रहमत से नवाजे, और इसके साथ साथ हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हिना शाहीन को साबित कदम रखे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी मालूमाती वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन विद फवाज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप पाकिस्तान के दीगर नामवर फनकारों के मुतालिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप माजी के नामवर फनकारों के मुतालिक जान सकते हैं। इसी वीडियो के आखिर में पाकिस्तान के चंद मशहूर और लेजेंड फनकारों की वीडियोस के थंबनेल शेयर कर रहे हैं जो हमारे इसी चैनल से अपलोड्स हुई हैं। अगर आप ये वीडियोस देखना चाहते हैं तो इन तमाम वीडियोस का लिंक भी उसी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।